भरूच में उन्होंने बहुत ही अच्छी गौ सेवा करते हैं। इसे हमने जैसे नंदी का निःशुल्क योजना है वैसे वो भी बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं। 5 साल से गौ कृपा अमृतम से उन्होंने बहुत ही सुंदर परिणाम लिए हुए से नेपियर और जिंजवा लेकर के अच्छे से तैयार किया है। तो उन्होंने गौ कृपा अमृतम और गोबर से ब्रोकली, फ्लावर, कई प्रकार के सब्जी और इन दोनों घास चारों में अति सुंदर परिणाम लिए हुए। सेवा करनी चाहिए। दूध देती है तब तक सेवा करते हो तो ठीक बात है, लेकिन जब दूध नहीं देती तब भी उसकी गाय को तत्सुल दो तो अच्छी बात नहीं। ये जिंजवा खाने के बाद गाय का पर डे का 2 लीटर दूध बच जाता है, एक टाइम बढ़ता है। अंतर तो वही लगा, वो टाइम में तो हम कुछ हो ही नहीं सकता। 1 साल तक तो हमने डेवलपमेंट में ही गया है, तो 1 साल तक तो यूरिया के डालने के कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और कुछ होता ही नहीं था। बाद में हमने गौ अमृत का जो प्रयोग चालू किया 2019 से, तब से आज तक हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता था, इतना 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, लेकिन लोड ही बहुत होता था। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ट्रैक्टर में भी नहीं आ रहा है। दूध भी लेता है और हाँ। दूसरा एक फायदा ये है, जैसे ये गौ माता जो दूध वाली है उसको दूध भी लोग अच्छा लगेगा। दोहन के टाइम पे म्यूजिक और वो भी प्रफुल्लित रहते हैं। गौ माता भी गौवंश भी आनंद से बैठी रहती है। हमारे गौ सेवा के वो भी प्रसन्न रहते हैं। कई बार समझाया कि वेस्ट नहीं, वो मेरा बेस्ट है। जो गौमूत्र, गोबर जो भी यहाँ पे गिरता है, पूरी गौशाला धुलती है सुबह सुबह। और धुलने के बाद हमने एक खोज बनाया हुआ है, इसका नाम है कपिल। जब आया था 2 साल का था और अभी इसका 3.5 साल का ये नंदी हो गया है। और साथ ही उसका गौ संवर्धन हमने बहुत सारा हुआ यहाँ पे किया है। और पीछे जो है बोला, जो एकदम बोला ही है, एकदम बोला है। और ये बंसी गिर गौशाला में से हम लोग लाए जी। तो उसका भी हमने अभी से ब्रीडिंग इनका चालू किया है। तकरीबन ये 2 साल का हो चुका है। किसी गौ भक्त को गौ संवर्धन के लिए चाहिए तो हम लोग यहाँ से उसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ के जो दूध की जो क्वालिटी में, जो मैं बोलता हूँ, गारंटी देते हैं हम लोग। एक बार दूध लिया, उसको आप पियोगे तो शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका काम ये हमारा ये जिंजवा करता है। तो हम ज्यादातर 1 बीघे के अंदर 2000 लीटर जैसा गोकुल अमृतम जी पानी के साथ देते हैं। और उसके साथ हमारा गोबर स्लरी भी इसके अंदर जाता है मिक्स करके। बहुत सुंदर। और आई थिंक 45 डेज का हो गया है। 45 डेज में लगभग 4.5-5 फीट की हाइट हो गई है। हम लोग 2019 के अंदर जब हमने पहली बार शुरुआत किया था तो अहमदाबाद से बंसी गिर गौशाला में से हम लोग लाए थे। और उसके साथ हमने देखा कि ये चारे का इतना अच्छा रिजल्ट हमको आया हुआ है। तो हमने तकरीबन 4 वाड़े ऐसे बनाए हुए 3-3 बीघे के, कि जो गाय आएगी यहाँ पे चरेगी, चरने के बाद वापस जाएगी। 15 दिन के बाद ऐसे ही हमने एक साइकिल बनाया हुआ है। 45 दिनों के अंदर हमारा ये घास चारा बढ़ते जाता है और 4 वाड़ों के अंदर वो गाय खुली चरती है। दूसरा हमने नेपियर घास, वो भी हमने बंसी की गौशाला से लिया है। और वो भी टोटली हम ऑर्गेनिक पद्धति से ही करते हैं। उसमें सिर्फ गोकुल अमृतम, गोबर गैस की स्लरी और यहाँ का पानी। बाकी हाइट अभी 5-6 फुट की हो गई है और वो नॉर्मल है। अभी वो जब हाइट बढ़ेगी 8-10 फुट की हाइट पे जाएगा। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे प्लाव चलाओ या फिर यहाँ पे रोटरी मारो या प्लाव भी चलाओगे तो यहाँ पे 100% केचुए मिलेंगे। और जब बारिश का मौसम होता है तो आपको यहाँ से चलने को भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 9-9 इंच के, 2-2, 5-5, 4-4 इंच के इतने सारे केचुए मिलेंगे। ब्रोकली है, ब्रोकली हो गया, बाद में कोबिज हो गया, पत्ता गोभी जो बोलते हैं उसको, और फ्लावर हो गया, साथ में बैंगन और अपना भिंडा है, टमाटर है, देसी टमाटर, उसका हमने उपयोग किया है। ऑर्गेनिक होने के साथ साथ वो लोग को स्वाद अच्छा होने के साथ साथ उसकी मांग भी बढ़ने लगी। तो मैं ही थक गया था कि भाई अभी हमारे पास नहीं है। तो मेरी सबसे विनती है, प्रार्थना है, आप अपनी जमीन के अंदर थोड़ा सी मात्रा में, 10 बीघा है तो 1 बीघे में करो, आधा बीघा में करो, 10x10 के प्लॉट में करो, लेकिन करो घर के लिए, परिवार के लिए सब्जी उगाओ, किचन गार्डन करो, टेरेस गार्डन करो, लेकिन खुद उगाने का प्रयास करो, अनुभव लीजिए और इसके आगे बढ़ते बढ़ते जाइए। धन्यवाद विजय भाई, धन्यवाद। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम मिलेंगे माननीय विजय भाई पटेल से। भरूच में उन्होंने बहुत ही अच्छी गौ सेवा करते हैं और लगभग करीबन समझ लीजिए 5 साल से गौ कृपा अमृतम से उन्होंने बहुत ही सुंदर परिणाम लिए हुए। विजय भाई के पूरे परिवार उस गाय के कार्य में सहयोग कर रहे और उनसे मैं काफ़ी बार मिला हूँ और बड़े भावपूर्वक उनकी सेवा होती है। तो वहाँ पे हमारे नंदी जी की भी हमको सेवा मिली है और विजय भाई ने यहाँ से नेपियर और जिंजवा लेकर के अच्छे से तैयार किया है और गौ कृपा अमृतम के बहुत अच्छा मॉडल स्लरी के साथ बना के उन्होंने वहाँ पे परिणाम लिया है और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो वहाँ से जिनको भी नेपियर और जिंजवा चाहिए वो भी वो निःशुल्क की जो मर्यादा हमने बोली थी उसका पालन कर रहे हैं। वहीं से हमने जैसे नंदी का निःशुल्क योजना है वैसे वो भी बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने गौ कृपा अमृतम और गोबर से ब्रोकली,
फ्लावर, कई प्रकार के सब्जी और इन दोनों घास चारों में अति सुंदर परिणाम लिए हुए। तो मैं विजय भाई का बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने जिस मर्यादा का हमने बोला था उसका बहुत अच्छे से प्रयत्न करके पालन करके वो कार्य भी कर रहे और दूसरे किसानों को प्रेरणा देना और कंटिन्यू गौ कृपा अमृतम वहां से निशुल्क बांटना कई सालों से और शुद्ध हृदय के भाव से कर रहे। तो मैं हृदयपूर्वक विजय भाई का धन्यवाद कहूंगा और जो भी उनके नजदीक किसान है तो उनको बिल्कुल मिल सकते हैं, कर सकते हैं। और इसी प्रकार गौ कृपा अमृतम की जो सफल यात्रा इन जैसे लोगों बंधुओं ने जो किया है, उन सभी बंधुओं को, सभी किसानों ने जिनको सहयोग किया है कि इस गौ कृपा को निशुल्क बांटा है, लोगों को वहां से निशुल्क समझाया है, सिखाया है, उन सभी गाय माता के कार्यकर बोलूंगा मैं उतना ही कहूंगा कि सच्चे गाय के जो कार्यकर्ता है उस इस भावना से चल रहे उन सभी को मैं धन्यवाद और वंदे मातरम, वंदे गौ माता। जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम गुजरात के दक्षिण विभाग के अंदर यानी दक्षिण गुजरात में नर्मदा मैया के किनारे के पास में खड़े हैं। ये भरूच जिला के अंदर करमाली करके गांव है। हरिओम गिर गौशाला माननीय विजय भाई पटेल और रवि कुमार व्यवस्था में यहाँ पे संचालित है। हम रवि भाई से मिलते हैं, आपकी यहाँ की व्यवस्था में है तो रवि भाई से मिलेंगे। रवि भाई, आपने गिर गोवंश यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इस गौशाला के बारे में कुछ दर्शक मित्रों को जानकारी दीजिएगा। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि गौवंश, गौ संवर्धन केंद्र और दुग्धालय गौ माता और गर्भवती गौ ग्रुप के हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। प्रसूति विभाग, नंदी विभाग, उस माध्यम से हम लोग यहाँ पे जो गौ यहाँ पे कितना गोवंश होगा अभी? ओके, यहाँ पे 67 गौवंश है। 67 गोवंश है। 67 गौवंश। तो ये गोवंश को रखने के लिए जैसे कि इसमें बछड़े होते हैं, बछड़िया होते हैं, नंदी, सबकी अलग व्यवस्था रखी है आपने? सबकी अलग अलग व्यवस्था है। हाँ जैसे कि दूध पीते जो बछड़े बछड़िया है जी, उसका सेक्शन हम लोग ने अलग करके रखा बहुत हुआ है। सुंदर। और जैसे 12 महीने से 24 महीने से जो ऊपर की है, जो 2 साल से ऊपर हो जाती है, उनकी भी हमने व्यवस्था अलग रखी हुई है। बहुत सुंदर। सपोज कोई गाय बीमार है जी, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है जी, उसका भी हमने पूरा व्यवस्था अलग से करके रखा बहुत हुआ है। सुंदर। जो गाय की डिलीवरी होने वाली है जी, जी, तो उसका भी हमने विभाग, प्रसूति विभाग हमने अलग करके रखा है। जी, 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 और जब 2 साल के बाद जब बछड़े बड़े होते हैं, जी, बछड़े जो हम लोग यहाँ पे गौवंश में गौ संवर्धन के साथ नहीं रख सकते तो उसका भी हमने विभाग अलग करके रखा हुआ है। अच्छा, गौ माता के लिए आपने यहाँ पे कुछ यहाँ लगाया हुआ है, ये सब क्या दिखाएंगे आप? हाँ, आइए। ब्रश है, ग्रूमिंग मशीन है। ये ग्रूमिंग मशीन हमने गौ माताओं के लिए रखा हुआ है। जैसे गौ माता वहाँ पे उसके पास जाएगी तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और उसके बाद उसका देखा जाए तो आनंद मंगल जो भी उसको अच्छा लगे, क्योंकि खड़ी खड़ी रह के उसको भी तकलीफ होती है, उसको खुजली भी होती है कई जगह पे, तो वो वहाँ पे जाती है ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है। ग्रूमिंग होके उसको संतुष्ट मिलता है, उसको आनंद भी मिलता है और वहाँ पे वो बैठे आराम से वो एंजॉय कर सकती है। बहुत सुंदर बात की आपने रवि कुमार जी। गौ माता हम रखते हैं लेकिन सुखपूर्वक रहे वो बहुत जरूरी होती है। सुखपूर्वक रहने के लिए उसकी क्या क्या सुविधा लगती है? जैसे उसमें बैठने की जगह, उठने की जगह, साफ सफाई के लिए जगह, खाने पीने की, चारे की व्यवस्था। साथ में उसको जब खुजली आती है तो हमारे तरफ उसको हाथ तो रहते नहीं, लेकिन प्रयास करते पैर से थोड़ी खुजली कर ले। लेकिन आपने बहुत सुंदर एक मशीन यहाँ पे लगाया हुआ है जिससे उसके शरीर के अंदर जब खुजली आती है अपने अपने पास में जाती है और वो सेंसर वाला भी है तो अपने वो काम करता है और चारों ओर घूम के वो कर सकती है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन उससे काफ़ी अच्छा रहता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील होता रहता है उसको। गुड फील होता है। और हाँ। उससे दूसरा एक फायदा ये है, जैसे ये गौ माता जो दूध वाली है उसको जी। गुड फील होगा, अच्छा लगेगा, तो दूध में भी हमारा थोड़ा हाँ बिल्कुल, वो पसंद रहेगी, सब जगह लाभ मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, सब लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर आपने व्यवस्था करी। यहाँ आपने कुछ फोगर्स भी लगाए हुए हैं, फोगर सिस्टम फैन भी है आपने, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। फैन भी लगाया हुआ है। और एक की जो म्यूजिक भी बज रहा था, आप स्पीकर की भी यहाँ व्यवस्था की है हाँ, आपने। पूरा सुबह शाम जब दोहन के टाइम पे जी। चालू रहता है तब म्यूजिक चालू हो जाता है। बहुत और सुबह शाम यहाँ पे दोहन के टाइम पे म्यूजिक, और वो भी प्रफुल्लित रहते हैं, गौ माता भी, गौवंश भी आनंद से बैठी रहती है, वातावरण भी प्रसन्न हो जाता है। रहता है और हमारे गौ सेवा के वो भी प्रसन्न रहते हैं। बहुत सुंदर। संगीत का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है मित्रों। आपने यहाँ पे जैसे बंसी गौशाला में म्यूजिक की व्यवस्था है, स्पीकर लगा हुआ, अच्छे से संगीत है, वाद्य बजते, आपने भी ऐसी यहाँ व्यवस्था की है। दोहन के समय तो खास आप यहाँ पे शुरू करते हैं म्यूजिक। हाँ, शुरू करते हैं। इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है। जैसे भगवान कृष्ण देखते हैं हम, वो मूल्य बजाते थे, गौ माता दौड़ के आती थी, अच्छा दूध देती थी, हमने सुना है। बस यही ऐसे ही अपने व्यवस्था करने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर, साफ सफाई बहुत काफ़ी अच्छी है। ये कुछ विभाग अलग लग रहा है। ये विभाग
जो है पूरा गर्भवती ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। जो भी गाय प्रेग्नेंट है जी। उसको हमने अलग करके रखा हुआ है। जो दूध नहीं दे रही है, प्रेग्नेंट है, 8-8 9-9 महीने की प्रेग्नेंट है, वो सब गायों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जो 2 साल से ऊपर भी जो है गाय, बछड़ियाँ बछड़े, वो बछड़ियाँ सब इधर रहती है। बहुत सुंदर। ठीक है ना? कुमार जी, आपने गमान के लिए कुछ अलग से ये पत्थर रखा है, व्यवस्था बताएं कि क्या कौन सा पत्थर है? ये सेंधा मिट्टी है जो हमारे यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। ये सेंधा मिट्टी जिस गायों को जरूरत पड़ती है, जब की कमी होती है तो उस दौरान यहाँ पे आके उसको चाटती रहती है। तो चाटती रहती है, मिनिमम 5-6 किलो का पत्थर है। अभी उसको तो आप देखोगे कि 1 किलो का पत्थर बना कर रख दिया है। तो जब भी जो किस गाय को उसको दिक्कत हो तो उस दौरान यहाँ पे आके उसको चाटती रहती है। बहुत सुंदर आपने व्यवस्था की है। और कुछ गौशाला के बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शक मित्रों को? गौशाला के बारे में ये बताने जाएंगे कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिस्टम रखा है कि सुबह शाम गौशाला को धोना है, पर कई लोग आके मुझे बोलते जाते हैं कि यार रोहित भाई कि आप और ये जो गौशाला में जो पानी का आप जो बिगाड़ करते हो जी। तो पूरा वेस्ट है। पर मैंने उनको कई बार समझाया कि वेस्ट नहीं, वो मेरा बेस्ट है। जो गौमूत्र, गोबर जो भी यहाँ पे गिरता है, पूरी गौशाला धुलती है सुबह सुबह। और धुलने के बाद हमने एक खोज बनाया हुआ है कि जी। पूरा जितना भी यहाँ पे गौशाला में गौमूत्र, गोबर के गोबर छान है, गोबर है, वो सब एक जगह पे इकट्ठा होता है। वो इकट्ठा होने के बाद हमारा टोटली वहाँ पे जो पानी के द्वारा सिंचाई हम लोग किसे करते हैं। बहुत सुंदर है। पानी का भी व्यवस्था अपने तरफ से बहुत अच्छा हो जाता है, वेस्ट भी नहीं होता है, अच्छा काम हो जाता है। तो गौशाला में साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। गोबर हमारे लिए वर है, वरदान है, अति प्रिय है। आइए विजय भाई, आइए, धन्यवाद, आइए पधारे। आइए। जिस गौशाला में है उसके संस्थापक माननीय विजय पटेल हमारे साथ में अभी उपस्थित हुए हैं, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद विजय भाई। आपने गौशाला में विजिट कर रहे थे, दर्शक मित्रों को बता रहे थे, आपने सुंदर व्यवस्था की है। गोपालन, गौ संवर्धन, गाय को रख रखाव के लिए सब सुंदर व्यवस्था है। रवि कुमार ने बहुत अच्छी तरह समझाया। आप कुछ विषय जोड़ना चाहेंगे दर्शक मित्रों के लिए? हम यही बताना चाहते हैं कि ऐसे हर एक आदमी को गौ की सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर। और गायों को अभी क्या है, ज़्यादा लोग ऐसा छोड़ देते हैं। जी। अभी हमको एक एक्सीडेंट खराब भी हुआ, एक आदमी को हमने गाय दिया था, गौ माता को। जी। लेकिन जब तक दूध पिया तब तक रखा, जब दूध नहीं दिया तब वो लोगों ने गाय माता को बोला दीजिए भाई ले जाओ। ये हमको थोड़ा बुरा लगा। भाई आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। दूध देती है तब तक सेवा करते हो तो ठीक बात है, लेकिन जब दूध नहीं देती तब भी उसकी गाय को तड़छोड़ दो तो अच्छी बात नहीं है। ये हम बताना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात की। गौ माता इतना अमृत तुल्य अपने को दूध देती है, हम इतने स्वार्थी बन जाए, जब दूध देना बंद करे भी इसको हम छोड़ दे, इतना स्वार्थी जगत में कौन होगा? गौ माता के इतना वरदान, इतना कृपा है हम पे, उसको भूलना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर आपने बात बताई। विजय भाई, आपने ये गौ माता को यहाँ रखना शुरू किया, अच्छा सा आपने डेवलप किया, अच्छी से गौशाला बनाई है, गौ माता के साथ में रहते हैं, तो आपको आपके जीवन में और परिवार में क्या बदलाव लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? हम वही बदलाव देख रहे हैं घर पे। एक तो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी, मिल बहुत रही बड़ी है। बात बताई। और दूसरा उसकी ओरा जो होती है गाय जी। की, वो 150 मीटर तक रहती है गाय जी। की ओरा, जो देसी गाय की होती है वो। और दूसरा एक हमको ये एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि कोविड में हमारा घर पे कोई आदमी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, किसी को भी। और हमने गाय माता की वजह से कोविड में अच्छी हॉस्पिटल भी चलाई थी। बहुत सुंदर। वजह से वो RS वाले के साथ मिल के 3 हॉस्पिटल में हमने सेवा की है। बहुत सुंदर। और दूसरा ये किया है कि सबके कोई भी दिक्कत है तो हमारी डॉक्टर थी, तो अच्छा। उसने भी सेवा की थी कोविड में। बहुत सुंदर। ये हमको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस है उसका गौ माता का। दूसरा, जैसे आप अभी घर पे पहले गाय नहीं थी, अभी गौ माता घर पे आ गई, दूध आप बाहर भी दे रहे, खुद भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके परिवार में, बच्चों में गौ गव्य का सेवन करने से उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, उनको परिवार में आदर भाव, क्या कुछ बदलाव लग रहा है आपको रहने कहने में? फर्क तो वही लग रहा है मेरा परिवार जी। में। तो अभी ये दूध में हमको शक्कर नहीं डालनी पड़ती। हाँ, इतना मीठा होता है इतना नेचुरली। इतना वो मीठा हो जाए। और दूसरा एक माता जी हमारे पास आई थी इधर, जी उसके जी। बच्चे नहीं हो रहे थे। हाँ। तो माता जी ने बताया कि तुमने एक संत ने बताया है कि आप गौ का घी यूज़ करो और दूध लो तो आपको फर्क पड़ेगा। तो रियली वो माता जी को बहुत ही फर्क हुआ है। आज 3 साल की लड़की भी है, वो बोलता है मेरी गौ माता की वजह से मेरे को भगवान ने दिया है। ये अच्छी बात है। બીજો પણ एक्सपीरियंस એવું થયો છે। दूसरा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो महिला है उसका गर्भ जो कोठा बोला जाता है वो बहुत गर्म रहता है। जी जी। तो मैंने इसमें से हम लोग ने ये भी देखा है कि गर्भ गर्म को ठंडा करने के लिए गौ माता का दूध
और गौ माता का ही घी का इस्तेमाल आप करोगे तो गर्भ रहने की शक्यता बढ़ जाती है। जिसको मिस कैरेज जो ज़्यादा होता है, जी जी तो 3 महीने से के अंदर मिस कैरेज हुआ, सेकेंड टाइम मिस, थर्ड टाइम मिस, तो मैंने 2 हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिसको लड़की है और एक जो हमारी बहन है उनको टेस्ट ट्यूब बेबी हो या सिर्फ नॉर्मल बेबी, तो उनको 2 जुड़वा बच्चे हैं, आज 2 साल के हैं, जो उन्होंने यही काम किया है। जब भी उसको गर्भधारण रहा तो 6 महीने तक उन्होंने गाय का दूध और गाय का घी खा के ही उसमें उन्होंने ये गौ उनका अपना गर्भधारण रहा था और वो भी 2 साल के बच्चे हुए उनके, 2 भी जुड़वा। आयुर्वेद में बताते हैं कि गौ दुग्ध गो गव्य पंच सप्त धातु में वृद्धि उत्तम। करते हैं एक साथ में। तो आपने जो उत्तम बात बताई, किसी संत ने बताया, शास्त्र में पढ़ा होगा उन्होंने, तो उसका निचोड़ मिला कि भाई गौ माता का दूध और घी में उपयोग करें। भाई शहर में मिलना तो बहुत मुश्किल है इसके युग के अंदर, और आपके माध्यम से गो दुग्ध मिला और इतना लाभ हुआ, बहुत बड़ी अद्भुत बात है। जो दर्शक मित्र देख रहे हैं उनसे विनती है, गो दुग्ध का उपयोग करें, गौशाला से या कहीं पे संभव तो घर पे ही गौ माता रखें और गो गव्य का सेवन कर, अद्भुत लाभ होगा, चमत्कारिक लाभ है। गौ माता बहुत वरदान है, इसका पंचगव्य अद्भुत है, औषधि की खान है, तो इससे बहुत अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो बहुत सुंदर आपने भी एक बात जोड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपने यहाँ से नंदी विभाग कुछ अलग बनाया है और कुछ बछड़ों को भी रखा है, ये क्या विभाग बताएंगे आप? ये हमने नंदी विभाग इसलिए अलग बनाया हुआ जी है गौ संवर्धन के लिए। जी जो अच्छे नस्ल के गिर बुल है उनको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे जी। इसका नाम है कपिल, वाह, जब आया था 2 साल का था और अभी ये इसका 3.5 साल का ये नंदी हो गया है। और साथ ही उसका गौ संवर्धन हमने बहुत सारा हुआ यहाँ पे लिया किया है। और पीछे जो है बोला, जो एकदम बोला ही है, इसके जैसा तूफानी जो बोला जाता है मस्तीखोर वो नहीं है, पर एकदम बोला है। और ये बंसी गिर गौशाला में से हम लोग लाए जी थे, जी, तो उसका भी हमने अभी से ब्रीडिंग इनका चालू किया है। बहुत ये सुंदर। तकरीबन ये 2 साल का हो चुका है अभी। बहुत और उसके सुंदर। साथ साथ हमने प्रसूति विभाग भी बनाया हुआ है यहाँ पे। जिस दौरान कोई भी गाय प्रेग्नेंट है और उसका डिलीवरी होने वाला है तो उस दौरान हम लोग यहाँ पे उसको रखते हैं, जिस तरीके से आसानी से यहाँ पे उसका प्रसूति हो जाए और आसानी से उसका जो भी है डिलीवरी अच्छा होने से उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके लिए हमने ये एक प्रसूति विभाग बनाया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो बछड़े हैं, तो यहाँ पे बछड़े जो औलादे पैदा होती है तो उसका भी हमने एक सेक्शन अलग करके रखा हुआ है, जहाँ के हमारे यहाँ के सब नंदी जो किसी गौ भक्त को गौ संवर्धन के लिए चाहिए तो हम लोग यहाँ से उसको प्रोवाइड कर दें। बहुत सुंदर। गोपालन के विषय में सबसे बड़ा महत्व होता है नंदी का। जब तक जातवान नंदी नहीं होता तो जातवान गाय निर्माण नहीं होती। तो ये आपने बुल रखा, बहुत अच्छा काम किया है और रिकॉर्डेड बुल आपके पास है। और साथ में बहुत अच्छी बात, किसान मित्रों, जो अच्छे नस्ल के जो बछड़े हैं पूरा दूध पिला के अच्छे खान पान दे के अच्छा तैयार करके आप गाँव में फ्री में देते हैं। किसान मित्रों, गोपालन के अंदर सबसे बड़ा महत्व का विषय होता है चारे का। और जो भी गौशाला पांजरापोल करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी समस्या आती है चारे की। महंगा चारा हो गया है, बाहर से लाना पड़ता है, बहुत पौष्टिक चारा भी नहीं मिलता है कभी कभी। तो 80% ज़्यादा गौशाला का खर्चा कहीं हो तो चारे में हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बहुत अच्छा सा चारा झिंझुआ घास यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम रवि कुमार जो विजय भाई से पूछेंगे, आपने ये क्या व्यवस्था खड़ी की है? जी विजय भाई। व्यवस्था ही की है कि गायों को हम लोग झिंझवा के अंदर खुला छोड़ देते हैं। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुला रखते हैं गायों को। और गायों अच्छा खाना खाने के बाद, ये झिंझवा खाने के बाद गाय का पर डे का 2 लीटर दूध बच जाता है एक टाइम बढ़ता है। यही हमें एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है झिंझवा से। और झिंझवा गाय का बहुत प्रिय खुराक है मेरे हिसाब से। तो और स्पेशल देसी गायों के लिए बहुत अच्छा लाभ करता है ये चारा। और रवि भाई से दूध की क्वालिटी इसमें बहुत चेंज हो जाती है। जैसे आप देखोगे कि जैसे गौ माता वहाँ से 1 किलोमीटर चल के आती है, चलने के बाद चारा खाती है, चारा खाने के बाद क्वालिटी भी अच्छी रहती है, मिठास भी बढ़ती है, क्योंकि झिंझवा एक मिठास की पैदा करता है। तो हमारे यहाँ के जो दूध की जो क्वालिटी में, जो मैं बोलता हूँ, गारंटी देते हैं हम लोग कि एक बार दूध लिया उसको आप पियोगे तो शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका काम ये हमारा ये झिंझवा करता है। और हर जब भी गाय ये खाती है तब उसका दूध की क्वालिटी के साथ उसका बढ़ने का 1-2 लीटर तो बढ़ ही जाता है। ये पूरा चारा हमारा जो देसी चारा है ऑर्गेनिक ही है। क्या क्या डालते हैं इसके अंदर? इसके अंदर तो हम ज़्यादातर 1 बीघे के अंदर 2000 लीटर जैसा गोकुल अमृतम जी पानी के साथ देते हैं। और जी। उसके साथ हमारा गोबर स्लरी भी इसके अंदर जाता है मिक्स करके। बहुत सुंदर। और ये पूरा ऑर्गेनिक ही है। इसमें हमने तकरीबन 5-6 साल से जब भी हम लोग यहाँ पे
घास चारा हम जो करते हैं, तो वहाँ पे हमने यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हमने नेवर यहाँ पे किया ही नहीं है। और उसके जगह पे आप देखोगे तो अब ये घास चारे की भी हाइट भी आप देख रहे हो बहुत अच्छी इस है। तरीके से ये बढ़ रही है। कितने दिन का होगा? ये आई थिंक 45 डेज का हो गया है। 45 डेज में लगभग 4.5-5 फीट की हाइट हो गई है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अच्छा ऑर्गेनिक चारा खिला रहे हो गौ माता को, तो गाय की हेल्थ और दूध पे क्या फ़र्क पड़ता है? गाय की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और दूध तो जैसे ये ऑर्गेनिक चारा जो खाएगी तो पर लीटर 2 लीटर, एक गाय का 2 लीटर भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और जैसे ही ऑर्गेनिक चारा खाएंगे, घास चारा खाएगा, तो गाय की बॉडी हेल्थ वो भी अच्छी रहती है। जिस तरह से हम लोग भी अभी सब जगह पे यही देख रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो हम लोग ये ऑर्गेनिक खाएंगे तो गौ माता को ऑर्गेनिक क्यों नहीं खिलाए? तो बहुत हम लोग सुंदर। वही कर रहे हैं कि गोपुरा अमृतम का छिड़काव और उनका ही जो वेस्टेज है उसको हम बेस्ट बना के इसके अंदर हम डालते हैं। बहुत सुंदर। आपने ये चारा यहाँ पे उगाया है, इतना सारा चारा, बहुत अच्छा फार्म डेवलप किया है। ये चारा आप कहाँ से लाए थे और कौन से चारा आपने लगाया है यहाँ पे? ये चारा हम लोग 2019 के अंदर जब भी हमने पहली बार शुरुआत किया था, तो अहमदाबाद से बंसीगिर गौशाला में से हम लोग लाए थे। और उसके साथ हमने देखा कि ये चारे का इतना अच्छा रिजल्ट हमको आया हुआ है, तो हमने तकरीबन 4 वाड़े ऐसे बनाए हुए 3-3 बीघे के, कि जो गाय आएगी यहाँ पे चरेगी, चरने के बाद वापस जाएगी, 15 दिन के बाद ऐसे ही हमने एक साइकिल बनाया हुआ है। 45-45 दिनों के अंदर बहुत हमारा ये सुंदर। घास चारा बढ़ते जाता है और 4 वाड़ों के अंदर वो गाय खुली चरती है और वो चरेगी भी और वहाँ से हमारे वहाँ पे आएगी। और दूसरा हमने नेपियर घास, वो भी हमने बंसीगिर गौशाला से लिया है और वो भी टोटली हम ऑर्गेनिक पद्धति से ही करते हैं। उसमें सिर्फ गोकुरा अमृतम, गोबर गैस की स्लरी और यहाँ का पानी, बस यही उसका एक मेल हमने कंप्लीट किया है। और उसका आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कि आप देखोगे कि यहाँ पे नेपियर घास आई थिंक देखने जाएंगे तो आप देखोगे वो उसकी हाइट अभी 5-6 फुट की हो गई है, बहुत पर वो सुंदर। नॉर्मल है। अभी वो जब हाइट बढ़ेगी 8-10 फुट की हाइट पे जाएगा। बहुत सुंदर। ये आप जिंजरा घास लगाया, नेपियर घास लगाया, आपने ये सब लगाया, तो अनुभव में और क्या है आपके, कुछ इसके बारे में बताएंगे किसान मित्रों को? अनुभव में तो यही है कि गाय का एक तो हेल्थ अच्छा रहेगा, गाय में दूध की भी अच्छी गुणवत्ता रहेगी और साथ ही साथ जमीन भी फलद्रुपता भी और आप बढ़ती है। गाय यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते, खुली हाँ, छोड़ देते, खुली छोड़ना है यहाँ पे। यानी हम कि लोग कुल मिला के गाय का गोचर हो गया। पूरा गाय का गोचर हो गया। गाय आएगी, खाएगी, गोबर करेगी और उसके साथ साथ गौमूत्र भी देगी, जी जी तो वो जी भी हमारा एक फर्टिलाइजर ही हो गया। जी, तो बहुत उससे भी सुंदर। हमको एक फायदा हो जाता है। तो मित्रों देखेंगे गोकुलपुरा अमृतम के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे चारा तैयार किया है, तकरीबन 12 बीघा जमीन के अंदर है, बराबर। तो ये गोकुलपुरा अमृतम का प्रयोग करते हुए और देसी गौ माता के गोबर की स्लरी बना के, जो गोपाल बताया स्लरी खाद, उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे झिंझुआ में अद्भुत परिणाम लिया है। पास में नेपियर का भी घास हम देखेंगे, साथ साथ उन्होंने कुछ सब्जियों के प्लॉट भी तैयार किए, उसके भी देखेंगे। और ये ऑर्गेनिक चारा खिलाने से गायों की हेल्थ बढ़ी है और अच्छी रहती है। अभी कई जगह गौ माता की समस्या आती है, गाय बच्चा फेंक देती है, रिपीट होती है बार बार, या बांझ हो जाती है, गाय का पीएच लेवल खराब हो जाता है, गाय के थन खराब हो जाते हैं, ऐसी काफ़ी बीमारी गाँव में आती है। चारा ही हम बाहर का खिलाएंगे, बाहर का केमिकल पेस्टिसाइड वाला खिलाएंगे, तो जैसे इंसानों में बीमारी आती है ऐसे गाँव में बीमारी आना संभव है। तो मेरी विनती है, जो दर्शक मित्र देख रहे हैं, देसी चारा लगाइए और उसको ऑर्गेनिक चारा बनाइए और गाय की हेल्थ अच्छी रहे और हमारी भी हेल्थ अच्छी रहे, तो सबका यहाँ भला है। धन्यवाद। जय गौ माता। भाई हम आपके यहाँ पे खेत में खड़े, ये आम का खेत है। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आपने ज़मीन ली, इससे पहले बहुत बड़ी मात्रा में यूआरडीपी पैसे उपयोग हुआ है, इसके बाद में आपने फसल लेना शुरू किया है यहाँ पे और गोकुलपुरा अमृतम का प्रयोग किया, दोनों में क्या अंतर लगा आपको? अंतर तो वही लगा, वो टाइम में तो हम कुछ हो ही नहीं सकता। 1 साल तक तो हमने डेवलपमेंट में ही गया है, क्योंकि 1 साल तक तो यूरिया के डालने के लिए कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और कुछ होता ही नहीं था। बाद में हमने गोकुलपुरा अमृतम का जो प्रयोग चालू किया 2019 से, तब से आज तक हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी वो टाइम तो कुछ हो ही नहीं, गोकुलपुरा अमृतम और स्लरी यूज़ कर रहे, तब से आज की ज़मीन में कोई प्रॉब्लम हुआ है नहीं। और हम प्लाव मारते हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर पर लोड भी नहीं पड़ रहा है। पहले ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता था, इतना 45-50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, लेकिन लोड ही बहुत होता था। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ट्रैक्टर में भी नहीं आ रहा है। तो गोबर से इतना प्रकोप है कि भाई उससे फायदा तो है ही। कुल मिला के जमीन में बदलाव आया, जमीन सुपोषित हुई, जमीन में बदलाव आया,
तो सॉफ्टनेस पर इससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो रवि भाई, मेरा भी आपसे एक सवाल है। जैसे यहाँ पे आपने अमृतों का प्रयोग करते गए, यहाँ पे आपको केचुआ अर्थवर्म दिखते होंगे क्या? बहुत सारे मिलते हैं ऐसे। जैसे मैं सर जी ने हमारे बताया, विजय सर ने, कि जब पहले यूरिया खातर से हम लोग जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे जो भी काम, उसके बाद जैसे गौकृपा अमृतम का हमने यहाँ पे उपयोग करना जी। चालू किया, तो जैसे जैसे चालू किया, जमीन की फलद्रुपता भी बढ़ी है, सॉफ्टनेस भी बढ़ी है, और उसके साथ कई सारे केचुए भी इसके अंदर डेवलप हुए। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे प्लाव चलाओ या फिर यहाँ पे रोटरी मारो या प्लाव भी चलाओगे तो यहाँ पे 100% केचुए मिलेंगे। और जब बारिश का मौसम होता है तो आपको यहाँ से चलने को भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 9-9 इंच के, 2-2, 5-5, 4-4 इंच के इतने सारे केचुए मिलेंगे, जो हमारे यहाँ की खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है बाजू बाजू वाले यूरिया खातर का यूज़ करते होंगे, प्रेसिडेंस का यूज़ करते होंगे, वही केचुए हमारे यहाँ पे आके अच्छी तंदुरुस्त बढ़ा के हमारी जमीन को भी फलद्रुपता बढ़ा रहे हैं। यानी कि गौकृपा अमृतम के उपयोग से जमीन में सुधार होता सुधार है होता है। और केचुओं की वृद्धि होती है, जो गोपाल भाई बताते हैं, हमारा उसका अनुभव रहा है। तो बाहर से अर्थवर्म क्यों लाए हम? जो कोई अफ्रीका से लाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड से लाते हैं विदेशी केचुए, अपनी जमीन में सेट भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत मुश्किल आती है, और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काफ़ी खर्चा होता है केचुआ खाद बनाने के लिए। ये जमीन में केचुआ आ गया, यही खाद बनाना उसने शुरू कर दिया, तो अलग से प्लांट डालने की भी जरूरत नहीं है, और यहीं पे अपना काम हो गया। केचुआ एक जगह से जाता है, दूसरी जगह से बाहर आता है, अपना हॉल करता रहता है, तो जमीन की नितार शक्ति भी बहुत बढ़ती है, यानी कि वाटर होल्डिंग भी कैपेसिटी बढ़ती है इसकी। साथ में मेरा आपसे एक सवाल है, आपने यहाँ पे कुछ सब्जियों पे इसका क्या प्रयोग किया था? हाँ, हमने कई सारी सब्जियों का प्रयोग किया जिस तरह इस कैसे, साल पे, कौन सी? कि ब्रोकली है, जी। ब्रोकली हो गया, बाद में कोबीज हो गया, जी पत्ता गोभी जो बोलते हैं उसको, जी। और फ्लावर हो गया, साथ में बैंगन, और को अपना भिंडा है, अपना टमाटर है, टमाटर। देसी टमाटर, उसका हमने उपयोग किया है। और काफ़ी मारा उसको, हमारे जितने भी गौ सेवक है, जैसे हमने उसको सेलिंग में चालू किया तो मैं थक गया था कि भाई सेलिंग कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो ब्रोकली तो ज़्यादा थी। ज़्यादा होने के बाद जब वो उसकी फसल जिसने हमने फर्स्ट टाइम सबको दिया तो उसको स्वाद भी अच्छा लगा, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होने के साथ साथ वो लोग को स्वाद अच्छा होने के साथ साथ उसकी मांग भी बढ़ने लगी। तो मैं ही थक गया था कि भाई अभी हमारे पास नहीं है, क्यों होने अभी ऐसा लग रहा है कि अगले साल सपोज ब्रोकली या शाक भाजी जो हम लोग बनाएंगे तो एक बार देखे कि बड़ी मात्रा में बनाए, तो जो हमारे गौ सेवक है और जिसको ऑर्गेनिक खाना है तो उसके लिए भी हम लोग वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने ब्रोकली वगैरह यहाँ पे लगाया और फसल लगाया, तो आपने खुले में लगाई थी या कोई ग्रीन हाउस जैसा कुछ किया था? नहीं, मैंने खुले में लगाया था। हाँ। वो भी एक बनाया रहता है। जी जी। उसके ऊपर ही तो किया था किसान मैंने। में तो देखेंगे कि बंसी की गौशाला में का वीडियो भी देखा होगा, वहाँ गुरुकुल के छात्र 10-12-15 साल के बच्चों ने ब्रोकली उगाई, वहाँ पे फ्लावर उगाए, वहाँ कोबीज उगाए, ऐसी काफ़ी सब्जियाँ उगाई, वो भी जो ग्रीन हाउस में होती है लेटिस वगैरह, वो ओपन में उगाई, और वहाँ भी अच्छा परिणाम लिया है। आपने बहुत सुंदर अनुभव किया और यहाँ पे। ब्रोकली में तो ये है मेरा कि जैसे एक ब्रोकली का मेन आया, ब्रोकली आने के बाद जैसे हमने कटिंग किया उसके बाद भी उसके आजू बाजू में और भी एक फुट अच्छा, हमारा और भी चालू ब्रांच और ब्रांच विकसित हुई थी, यानी और वो ब्रांचेस में भी हमने बहुत अच्छी मात्रा में हमने बहुत उसका सुंदर, इस्तेमाल बहुत किया था। सुंदर। ब्रोकली को तो काफ़ी अच्छे महंगी भाव से जाती है ऑर्गेनिक, और काफ़ी बहुत महंगी होती है, और आपने यहाँ इतनी सरलता से उगा दिया। और अभी जब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि कई लोग, किसान लोग ये मानते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, हम करेंगे तो हमको घाटा होगा, हम ऑर्गेनिक खेती में जाएंगे तो हमको नुकसान होगा, और यूरिया पेस्टिसाइड से खेती करेंगे, इसके बगैर करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो उनको क्या संदेशा देना चाहते हैं आप? मैं खेडूत भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि यूरिया यूज़ करोगे तो 5 साल में ज़मीन आपकी बंजर हो जाएगी। यूरिया के डीएपी गेंद की में जो भी यूज़ करो, उससे बेटर ऑर्गेनिक यूज़ करने में फ़ायदा वही है। 1 साल में आपको दिक्कत आएगी थोड़ा भी, लेकिन 2 साल के बाद आपको उपज बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। उसका जो भी उत्पादन आएगा, चाहे गेहूँ होएगा, कुछ भी लगाओ, तुवेर लगाओ, तो उसका क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा और मार्केट में उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। इसलिए ऐसा तो है ही नहीं कि भाई कोई की ज़मीन खराब होगी पक्का। सर रवि भाई, मेरे आपसे एक आखिरी सवाल है। आप युवा है, और कई युवा लोग तो खेती करना चाहते हैं, जिनकी खेती वो छोड़ के भागते हैं, और आप युवा होते हुए आपने खेती का विषय अपनाया, गोपालन का विषय अपनाया, तो क्या आपका अनुभव है अभी? मेरा अनुभव तो ये है कि मेरे पास, मैं कहना चाहूँगा तो 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। मैं सर से 12.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और सर ने मुझे प्रेरित किया था कि एक बार आओ गौ माता की सेवा करो। गौ माता में भी मुझे कुछ ऐसा
एक्सपीरियंस भी नहीं था, कैसे गायों को संभालना है, कैसे खेती करना है, वो कुछ मालूम भी नहीं था। क्योंकि जिसके पास खेत है उसको नस नस में उसको जमीन की नॉलेज है। मेरे पास तो नॉलेज तो है नहीं, पर पढ़ा, वीडियो देखे, गोपाल भाई सर के भी वीडियो देखे, सर ने भी मुझे प्रेरित किया। और उसके बाद तो मैं ही यही जो खेडूत मित्र है और जो युवा है, वो अभी उन लोग के माइंड में यही घुसा हुआ है कि भाई नौकरी करना है, खेत क्या करेगा, नहीं, पर जो खेत देगा ना वो नौकरी नहीं देगी। पर ये मैं उन लोग की थिंकिंग चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, चलो आप एक काम करिए कि 5 साल आप नौकरी कर लीजिए, आप कितना भागोगे, कितना पैसा कमाओगे, ठीक है ना जी स्वास्थ्य का आप ख्याल कैसे रखोगे। जी पर आप साथ में सपोज जॉब भी करते हो, उसके साथ अपनी खुद की खेती है उसको क्यों छोड़ रहे हो, उसको मत छोड़िए, उसको ऑर्गेनिक में ट्रांसफर करिए, ऑर्गेनिक की उपज लीजिए, उपज लेने के बाद उसको बहुत अच्छे परिणाम है। पर सबको अभी फास्ट है, मेरे को फास्ट चाहिए, आज मैंने डाला है कल मुझे उसका फल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, उसका थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, और धैर्य आपने रखा तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, आपने अभी गौ माता के साथ में ही आप रहते हो पूरा दिन भर, तो गौ माता के साथ में रहने से कुछ आपको महसूस होता है, कुछ अलग सा कुछ महसूस तो ये होता है कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है मेरे में, और जब भी ऐसा लगता है कि माइंड डिस्टर्ब है तो गौ माता के पास बैठ जाता हूँ या गौ माता के पास चला जाता हूँ, तो उसको देखने से ही, उससे छूने से ही मेरा नेगेटिविटी सब निकल जाती है। मित्रों, ये पढ़े लिखा युवान बोल रहा है। आज हम देखेंगे कि अपने गोपाल भाई की से प्रेरणा लेकर उन्होंने झिंझुआ घास लगाया, निपेर लगाया, सब्जी लगाई, गौमाता को रखा, इसका संवर्धन किया, यहाँ के भूमि के अंदर अच्छी बड़ी मात्रा में गोकृपामृतम डाला है, गाय का गोबर की स्लरी खाद बना के दे रहे, तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त किया है उन्होंने। मित्रों, आप भी ऐसा प्रयोग करें, आप भी ऐसा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और विजय भाई ने बहुत अच्छा बताया कि यूरिया DAP वगैरह होगा ही नहीं, ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए, होता है और बहुत अच्छा किसान कर रहे हैं, और विजय भाई ने भी उसका अनुभव किया है। तो मेरी सबसे विनती है, प्रार्थना है, आप अपनी ज़मीन के अंदर थोड़ा सी मात्रा में, 10 बीघा है तो 1 बीघे में करो, आधा बीघा में करो, 10 बाय 10 के प्लॉट में करो, लेकिन करो घर के लिए, परिवार के लिए सब्जी उगाओ, किचन गार्डन करो, टेरेस गार्डन करो, लेकिन खुद उगाने का प्रयास करो, अनुभव लीजिए और इसके आगे बढ़ते बढ़ते जाइए। धन्यवाद विजय भाई, धन्यवाद रवि भाई।